नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन सैफी। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कुशीनगर जनपद में इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों की मौत, तीसरे की अस्पताल में हालत गंभीर। मुंबई जोगेश्वरी में नवरात्रा प्रोग्राम में एनसीपी प्रवक्ता, एनसीपी नेता और बॉलीवुड सिने तारिका शार्लिन चोपड़ा ने हिस्सा लिया। अलीगढ़ खैर तहसील में एक लड़की पर 7 साल के मासूम की निर्ममता से हत्या करने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई जोगेश्वरी में एनसीपी पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर एनसीपी प्रवक्ता नरेंद्र वर्मा और एनसीपी नेता संतोष, सिने तारिका शार्लिन चोपड़ा मौजूद रही। मुंबई के जोगेश्वरी नवरात्रों के दौरान एनसीपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एनसीपी के प्रवक्ता और महासचिव नरेंद्र वर्मा एवं एनसीपी नेता संतोष तथा वारसोवा तालुका के अध्यक्ष अदनान शामिल हुए। कार्यक्रम की भव्यता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें से शार्लिन चोपड़ा भी थी। और सबके साथ हम लोगों को, सबको, छोटे बड़े सबको एक साथ मिलकर नाचने गाने का और देवी के पूजन का प्रोग्राम पूरा हो। और माँ दुर्गे से मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की बार के जो देश का जो माहौल है, उस माहौल में हमको सबको शक्ति दे कि हम लोग पूरे जनता आपस में मिलकर रहें, भाईचारा बना रहे और हम लोग इसको, देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहे। और हम अपने सारे यूथ से और छोटे छोटे भाइयों से उम्मीद करता हूं कि आगे देश का माहौल न बिगड़ने पाए। और हमको गवर्नमेंट को एक सबक भी देना है कि आप आवाम को छोड़ के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आवाम ने ही आपको चुन के वहां पर भेजा है और आवाम के काम के लिए ही आपको आगे काम करना चाहिए, ना कि चंद इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योगपतियों के लिए, अदानी के लिए, अंबानी के लिए। इन सबको आप भूल जाइए, क्योंकि आपको मेजॉरिटी दिया है हमारे छोटे छोटे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने आपको ये उम्मीद से बढ़ाया है कि आप देश के हैं, देश के लिए आपको जी जान से मरना है। आप विदेशों का टूर छोड़ दीजिए, आप देश को संभाल लीजिए। देश इतनी समय बड़ी खराब पोजीशन में है, साहित्यकार हमारे रिजाइन कर रहे हैं, हमारी वे पोजीशन हो रही है कि हमारे अंदर एक दूसरे पे सद्भाव से आएगा। और ये जो अच्छे दिन के वादे लोगों ने उन पे विश्वास किया और उन्हें सत्ता की बागडोर उन्हें दी। आप देखिए कि पिछले 16 महीनों में, 17 महीनों में महंगाई कम तो नहीं हुई, लेकिन महंगाई और ज्यादा बढ़ी। आम आदमी इतना परेशान है, आप अगर तुअर की दाल बाजार में लेने जाए, आज 200 रुपए किलो बिक रही है। खैर, नवरात्रों के ऐसे कार्यक्रमों की बदौलत जहां एक और लोगों का मनोरंजन होता है, वहीं कहीं न कहीं उनकी आध्यात्मिकता भी मजबूत होती है। लिहाजा कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे कार्यक्रम वक्त की मांग है। मुंबई से जीएनएन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, वहीं तीसरा मासूम अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को इस बीमारी की खबर मिली, तुरंत मौके पर पहुंच डॉक्टरों की टीम ने पूरे गांव का मुआयना किया। कुशीनगर जनपद का ब्लॉक दुधही के चरुहारी टोला में बीते दिनों एक परिवार के 2 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र 4 से 6 साल, वह इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। जैसे ही प्रशासन को इस घटना की खबर लगी, तुरंत हरकत में आते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घटना के दूसरे दिन गांव में पहुंचकर बाकी सभी बच्चों का टेस्ट कर इलाज किया और इस बीमारी से जुड़ी दवाइयों को बांटा। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में डीटीटी पाउडर का छिड़काव किया गया। हेल्थ एजुकेशन इनको दिया जा रहा है। गर्म ये जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि दूषित जल ही इसका कारण होगा। इनके घर के पास में जिस पानी का उपयोग इन लोगों द्वारा किया गया है, वो पानी पर आप स्वयं देख सकते हैं कि घुटना भर बराबर हैंड पाइप के चारों तरफ पानी का जल जमाव कई दिनों से चल रहा था। बावजूद इसको इंसेफ्लाइटिस है, ये संदेह में है, मगर एईएस के भारी मात्रा में इसमें संदेह से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि एईएस से बीमारी हो। कुशीनगर जनपद से जीएनएन न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। जिला अलीगढ़ तहसील खैर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाली लड़की पर 7 साल के मासूम की ईंट से पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है।
और साथ ही उसने शव को खेत में ले जाकर जलाने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, आप भी सुनिए। अमित 20 तारीख की शाम को अपने घर से गायब हुआ था। उनके परिजनों द्वारा तलाशा गया, नहीं मिला। फिर पुलिस के सहयोग से उन्होंने शालू नामक लड़की को पकड़ा और शालू ने बताया कि उसने अमित की हत्या कर दी है। कस्बे के पीछे बाउंड्री वाल से घिरे हुए छोटे से बाग में उसने बच्चे की ईंट से कुचल करके हत्या कर दी और शव को वहां पर पड़े हुए कागज की पन्नियों से जला दिया। परिजनों की तहरीर पर धारा 302, 201, 325 SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अमित जिला अलीगढ़, तहसील खैर से GNN न्यूज के लिए लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस खबरों में इतना ही। होगी फिर मुलाकात, आप बने रहिए GNN न्यूज के साथ।